कि बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। कि बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। कि बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय हो। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सीता मैया की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए सब भक्तन की जय जयकार हो। बोलिए अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। हरिओम। शांति शांति शांति। परम पूज वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि महात्मा विभीषण की देश और काल के उपयुक्त बातें सुनकर के दशानन रावण ने इस प्रकार उत्तर दिया कि हे विभीषण, तुमने ठीक ही कहा है। दूत के वध की यथार्थ में बड़ी निंदा की गई है। रावण ने कहा कि विभीषण, तुमने सही बात कही कि अगर दूत का वध अगर कर दें तो बोले इसकी बड़ी निंदा है। बोले शास्त्रों में भी कहा है और बोले ऐसा कभी हुआ नहीं कि दूत को किसी राजा ने मारा है। विभीषण से कहा रावण ने कि विभीषण, तुमने सही बात कही। और क्या कहा? बोले किंतु फिर भी इसकी दंड अवश्य मिलना चाहिए। बोले फिर भी इसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। बानरों को अपनी पूंछ विशेष तथा अधिक प्रिय होती है। रावण ने कहा विभीषण, बानरों को अपनी पूंछ अति प्रिय लगती है। वही इनका आभूषण है। बोले बानरों का आभूषण क्या है? बोले पूंछ। इसलिए जितना शीघ्र हो सके इसकी पूंछ जला दो। बोले रावण ने कहा कि विभीषण, जितनी जल्दी हो सके बोले इसकी पूंछ में आग लगा दो। यह जली पूंछ लेकर ही अपने स्वामी के पास जाए। वहां इसके मित्र कुटुंबी और इसके हितैषी इसे अंग भंग के कारण दीन एवं पीड़ित अवस्था में देखें। रावण ने कहा जला दो। जब ये जाएगा तो अपने मित्र, इसके परिवारजन, बोले इसके स्वामी सुग्रीव, बोले भगवान राम, इनके अंग भंग जब देखेंगे तो बोले इनकी अवस्था कैसी होगी? बोले दुखी होगी। इसके पूंछ में आग लगा करके इसे लंका की सभी प्रमुख सड़कों, गलियों और चौराहों पर घुमाया जाए। रावण ने कहा कि इसको लंका की गलियों में और चौराहों पर घुमाया जाए। स्वामी की आज्ञा पाकर के राक्षसगण शीघ्र ही पुराने कपड़े ला करके आज हनुमान के पूंछ में महाराज बांधने लगे। अब लंका से इकट्ठे भाई, बेटा थोड़ी शांति रखो। हाथ जोड़ रहे, हमारे ऊपर कृपा करो ने। माइक बंद है, अब खाली माइक की कथा हो रही, वीडियो डायरेक्ट प्रसारण है। बोलिए श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। क्या हुआ महाराज? लंका से अब हर घर से कपड़ा, तेल, घी, हनुमान जी की पूंछ की जलाने की तैयारी होने लगी और महाराज सब सामान आने लगा। क्या हुआ महाराज? हनुमान जी की पूंछ में अब कपड़ा लपेटना प्रारंभ हो गया और पूंछ में कपड़े लपेटते देख करके हनुमान अत्यंत प्रसन्न हुए। अब जब हनुमान जी महाराज की पूंछ में कपड़ा लपेटो तो हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए महाराज। शरीर प्रसन्नता के कारण उसी प्रकार वृद्धि पाने लगा।
जैसे कपड़ा और तेल लंका से आए, वैसे हनुमान जी अपने शरीर को बढ़ाने लगे। जिस प्रकार की सूखे हुए वन में आग लग जाने पर आग निरंतर बढ़ती ही जाती है, महाराज वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे महात्माओं, वस्त्र लपेटने के पश्चात राक्षसों ने पूंछ पर तेल छिड़क दिया। अब वस्त्र लपेट दे गए, अब उस पूंछ पर तेल छिड़क दिया गया और उसमें आग लगा दी गई। तब हनुमान जी का राक्षसों पर बड़ा क्रोध हुआ। आग ही लगा दी तो हनुमान जी को गुस्सा आई। इस कारण उनका मुखमंडल रक्तवर्ण हो गया। महाराज हनुमान जी का मुखमंडल कैसा हो गया? लाल। और वे बालसूर के समान देदीप्यमान होने लगे। ऐसे लगने लगे हनुमान जी महाराज जैसे सुबह सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं लालामी में। हाँ, आगी लग गई पूंछ में। हनुमान जी का सारा शरीर बिल्कुल लाल। वे अपनी जलती हुई पूंछ से ही राक्षसों को मारने लगे। अब क्या किया हनुमान जी ने? अपनी पूंछ से घुमाई पूंछ और राक्षसों को मारने लगे। तब उन क्रूर और कठोर राक्षसों ने उन्हें कस करके बांध लिया। अब हनुमान जी को बांध लिया, पूंछ जल रही है और हनुमान जी को बांध लिया। हनुमान उनके बंधन में आ गए। उनने बांधा और हनुमान जी उन राक्षसों के बंधन में आ गए और बंधे बंधे सोचने लगे हनुमान जी कि मेरे बंधन युक्त होने पर भी ये राक्षस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बोले इन्हें बांध तो लाओ, लेकिन हम बंधे हुए हैं, फिर भी ये राक्षस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। यद्यपि मैं इस समय बंधा हुआ हूं, तथापि मैं इन राक्षसों के मारने में समर्थ हूं। किंतु मुझे तो इस लंका को भली प्रकार देखना है। बोले इसलिए इन्हें नहीं मार रहे। बोले हम बंधे हैं, फिर हम इन्हें मार दें, मन में सोच रहे हैं हनुमान जी, लेकिन मार काहे नहीं रहे? बोले अभी लंका का निरीक्षण करना है, लंका की गली गली को देखना है, क्योंकि रणनीति बनाना है लंका पर चढ़ाई की। इसलिए इन राक्षसों को हनुमान जी कहते हैं कि हम नहीं मार रहे हैं, क्योंकि हमें लंका को भली प्रकार देखना है। हनुमान जी मन में विचार करते हैं, क्योंकि मैंने रात्रि काल में लंका को देखा था। बोले जब हम प्रवेश हुए थे लंका में तो रात्रि थी। बोले रात्रि में हमने देखा था लंका को, उस समय दुर्ग रचना पर मेरी दृष्टि नहीं थी। बोले जिस समय प्रवेश हुए रात्रि थी और जो दुर्गों की रचना थी, बोले उस पर हमने निगाहें नहीं डाली। अब हनुमान जी कहते हैं कि सामरिक दृष्टिकोण से मुझे सारी लंका को देखना है। बोले गली गली, एक एक महल, एक एक छत, एक एक अटारी को अब भली भांति हमें देखना है। हनुमान जी ने की मन में विचार किया। इसलिए बोले सवेरा हो जाने पर मुझे अब अवश्य लंका को देख लेना चाहिए। हनुमान जी कह रहे अब सवेरो हो जान दो, बांध लो इन्ने। बोले बांधे रहने दो, सवेरा हो जान दो। बोले तब लंका को हम देखेंगे। ये मन में विचार कर रहे हनुमान जी। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि दुर्ग रचना की विधि पर दृष्टि करनी चाहिए हमें, कि दुर्ग की रचना कैसी है, क्योंकि चढ़ाई दुर्ग से ही होगी। यानी दरवाजों की रचना कैसी है? 4 दरवाजे हैं लंका के, तो कहते हैं कि हमें चारों दरवाजों की रचना देखनी है और बोले तभी मेरा यहां आना सफल होगा। हनुमान जी कहते हैं कि तभी तो हमारा लंका में आना सफल होगा। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि यह कार्य संभव भी उसी दशा में होगा जब कि ये लोग राज आज्ञा के अनुसार मुझे समस्त लंका में घुमाएंगे। बोले तभी निरीक्षण कर पाएंगे। बोले हम अपने मन से तो घूम नहीं पे। बोले अच्छी बात रही कि रावण ने जाकर के पूंछ में आग लगा दो और लंका की गली गली में बोले इस बंदर को घुमा दो, तो बोले बढ़िया जुगाड़ रही। बोले हमें अपनी जुगाड़ नहीं बनाने पड़ी। हनुमान जी यह सोच करके हनुमान जी ने अपना शरीर शिथिल कर दिया, रोक दिया, ताकि राक्षस लोग उन्हें कसकर बांध ले। शरीर को रोक दिया, ढीला कर दिया कि राक्षस अच्छी तरह से बांध ले में। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि तद उपरांत क्रूर कर्मा राक्षस अत्यंत प्रसन्न होकर के महाबली हनुमान को पकड़ करके अब ले चले। कहाँ ले चले? लंका की गली गली में घुमाने के लिए ले चले।
हनुमान जी को बांध लिया, पूंछ में आगी लगा दी। बोले अब इसको गली गली में घुमाया जाए और घड़ियाल आदि बजा करके उनके अपराधों की घोषणा करने लगे। घंटा घड़ियाल बजाने लगे और हनुमान जी ने जो उत्पात मचाओ है वहाँ लंका वासियों ने उसे अपराध समझा। घंटा घड़ियाल बज रहा, चिल्ला रहे, बोले ये बानर वही है। बोले कौन? बोले जिसने बगिया उजाड़ दी है अशोक वन को, जिसने अक्षय कुमार को मारा, जिसने 5 मंत्रियों के पुत्रों को मारा और बोले 5 सेनाओं को परास्त कर दिया। बोले यह वही बंद रहा और घड़ियाल घंटाल बजत जा रहे और रास्ता में लंका की गली गली में घुमाया जा रहा है। हनुमान जी लंका की गलियों, सड़कों, भवनों को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। हर गली को, हर सड़क को, हर एक मकान, अटालिका को हनुमान जी देख रहे हैं। क्यों? बोले रणनीति बनाना है, लंका पर चढ़ाई करना है तो रास्ता पहले देखी जाती है। उन्होंने वहां अनेकों विमान देखे। हनुमान जी ने लंका में क्या देखा? बोले बहुत विमान धरे, अनेकों विमान और अनेक मैदान, अखाड़े, अनेक मैदान है लंका में और अनेक अखाड़े हैं और गलियों, चौराहों और गुप्त घरों को देखते हुए हनुमान जी अब आगे बढ़े। देख रहे कितने चौराहे हैं, कितनी गलियां हैं, कितने गुप्त घर हैं, कितने अखाड़े हैं, कितने मैदान हैं। हनुमान जी सब देखते हुए चले जा रहे हैं और राक्षस उन्होंने चौराहों पर 4 खंबे वाले मंडपों में घुमा घुमा करके और रामदूत कह करके उनका परिचय देने लगे। चौराया आया, चौराहे पे 4 खंबा नहीं गड़े होत और एक बार छतरी बनी होत। तो बोले बापे हनुमान जी को खड़ो कर रहे हैं लंकावासी सिपाही और कह रहे कि सुनो लंकावासियों, ये राम का दूत है। बोले इसने आकर के यहाँ उत्पात मचाया है, इसलिए इसकी पूंछ में आगी लगा गई है और लंका की गली गली, चौराहे चौराहे में इसको घुमाया जा रहा है। डिमडिमी पिट रही है, नगाड़े बज रहे हैं हनुमान जी के लिए। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिस समय उनकी पूंछ में आग लगाई जा रही थी महाराज, उसी समय भयानक रूप वाली राक्षसियों ने सीता जी के पास जाकर के कहा, इतने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जा रही। उते राक्षसियां गई सो सीता जी से कहती हैं कि हे सीते, जिस लाल मुख वाले बानर ने आपके साथ बातें की थी उसकी पूंछ में आग लगा करके उसे आज समस्त नगर में घुमाया जा रहा है। राक्षसियां गई अशोक वन में। बोले सीता? बोले हाँ। बोले जिस बानर से तुम्हारी बातें हुई थी, बोले हमारे कंचन नगरी के महाराज रावण ने उसकी पूंछ में आगी लगा दी और बोले गली गली, चौराहे चौराहे पर घुमाया जा रहा है, ढोल मदाड़े बज रहे हैं। इस अप्रिय समाचार को सुनकर के वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि माता सीता जी को दारुण दुख हुआ। महाराज जी वाल्मीकि जी कहते हैं कि राक्षसियों के द्वारा जब यह संदेशा सुना माता सीता ने तो माता जी को बड़ा दुख हुआ। कौन सा दुख? दारुण दुख हुआ। वे इस क्रूरतापूर्ण समाचार को सुनकर के शोक संतृप्त हो गई। बोली ये तो बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ हनुमान के साथ। आज शोक से संतृप्त हो जाती हैं माता सीता और उन्होंने हनुमान जी के कल्याण के लिए अग्निदेव को अब ध्यान किया माता सीता ने। हाँ, कि हनुमान जी का कल्याण कैसे हो। हाथ जोड़ करके बैठी हैं अशोक वाटिका में। एक ही वृक्ष रह गया अशोक का जिसके नीचे माता सीता बैठी हैं, प्रार्थना करती हैं। अग्निदेव का ध्यान किया और पतिव्रत धर्म के अनुसार अग्निदेव भगवान की स्तुति करने लगी। कहती हैं अग्निदेव भगवान से माता सीता कि हे अग्निदेव भगवान, अगर मैं पतिव्रता नारी हूं तो मुझे आज तुम्हारी जरूरत है, प्रसन्न हो हमारे ऊपर। माता सीता ने प्रार्थना कर कहा कि अग्निदेव, यदि मैंने पति सेवा मन लगा करके की है, यदि मेरी तपस्या और पतिव्रत में कुछ शक्ति है तो माता सीता कहते हैं कि हे अग्निदेव, तो तुम शीतल होकर हनुमान को शीतलता प्रदान कर दो। बोले पूंछ में आगी लगी हनुमान जी के, इस रावण दुष्ट ने आग लगा दी है। बोले शरीर तप रहा है। बोले अगर मैंने अपने पति की पतिव्रत धर्म निभाया, मैं सती हूं, तो हे अग्निदेव भगवान उस अग्नि को शीतल कर दो। ए अग्नि भगवान अग्निदेव से माता सीता ने हनुमान जी के लिए वरदान मांगा। अपना पतिव्रत धर्म दांव पर लगा दिया शक्ति उसकी। किसके पीछे? हनुमान जी के पीछे। सीता जी द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर अग्निदेव सीता जी की सांत्वना के लिए शीतलता पूर्वक जलने लगे। माता सीता ने प्रार्थना करी अग्निदेव से, अग्निदेव ने सुनी और
शीतलता पूर्वक अब जलने लगी। जो गर्म थी बस ठंडी आ गई। लंका वाले जान रहे कि आग खूब बढ़ रही, लेकिन वह गर्म नहीं है। अब आ गई ठंडी है, शीतल है, क्योंकि अग्निदेव भगवान ने माता सीता की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। अब क्या हुआ, वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं वायु देवता अपने पुत्र के कल्याण के हेतु उपाय करने लगे। अब वायु देवता ने विचार किया कि हमारा पुत्र जल रहा है, इस दुष्ट रावण ने आग लगा दी पूंछ में, तो वे भी उपाय करने लगे। उधर हनुमान जी पूंछ में आग, हनुमान जी के पूंछ में आग लगते ही विचार करने लगे कि क्या कारण है कि अग्नि प्रज्वलित होते हुए भी मुझे जलाती क्यों नहीं। हनुमान जी कर रहे हैं। हनुमान जी अब विचार कर रहे कि हमारे पूंछ में आग ही लग गई और आग ही जल रही धूं धूं, लेकिन हमें आंचकाए नहीं लग रही। हनुमान जी अब इसको विचार करते कि बात का है, कारण का है कि आग ही गर्म होती है, लेकिन ये तो कूलर घाई ठंडी है, कूलर घाई। हाँ, हनुमान जी विचार करते हैं कि कारण क्या है। बोले पूंछ में इतनी ऊंची ज्वालाएं उठती स्पष्ट दिख पड़ती हैं। हनुमान जी कह रहे हैं कि हमारे पूंछ में इतनी इतनी ऊंची ज्वालाएं उठती हैं जो हमें दिखाई रही हैं, पूरे लंका वाले देख रहे हैं, फिर मुझे नाम मात्र को भी इसका ताप नहीं सता रहा। बोले कारण का है, इतनी बड़ी बड़ी लपटें उठ रही आँच की, और बोले हमारे शरीर में नैकू आँच नहीं लग रही, इसका कारण क्या है। हनुमान जी महाराज कहते हैं बल्कि मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि मानो मेरी पूंछ के अर्ध भाग में बर्फ का एक भारी ढेला बना हुआ है। बोले ऐसा लग रहा हो कि पूंछ के फिर बाद शरीर तरफ ऐसा ऐसा लग रहा कि जैसे किसी बर्फ का एक चट्टान बंधी हो। हनुमान जी कह रहे हैं बोले ये आग गर्म नहीं लग रही है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि उस बर्फ की ही शीतलता मुझे प्रतीत हो रही है। बोले ऐसा लगता है जैसे बर्फ की चट्टान बंधी हो हमारे शरीर में, उसी की ये शीतलता है। निस्संदेह जब पर्वत और समुद्र तक को भी रामचंद्र जी के कार्य की चिंता है। किसे किसे, बोले पर्वत समुद्र सबको भगवान श्री रामचंद्र जी के इस कार्य की चिंता है, तो अग्निदेव को भी उनके कार्य का क्यों ना ध्यान होगा। जब सबको चिंता है तो अग्निदेव को काय चिंता नहीं हो है। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं निश्चय ही भगवान श्री रामचंद्र जी के तेज, पतिव्रता माता सीता का आशीर्वाद। हनुमान जी कहते हैं मेरे पिता पवन देव की कृपा के प्रभाव से ही अग्निदेव मुझे नहीं जला रहे हैं। बोले राम जी की कृपा, माता सीता का आशीर्वाद, और बोले हमारे पिता पवन देव की कृपा, और बोले अग्निदेव इसलिए मुझे नहीं जला रहे हैं। बाले पूत पिता के धर्मा। हाँ, हनुमान जी अपने मन में विचारने लगे कि मुझे जैसे पराक्रमी मनुष्य को इन राक्षसों ने बांध रखा है, क्यों ना बंधन तोड़कर मैं अब इनको दंड दूं। बोले अब काफी समय होगा, सब हमने घूम लाओ, पूरा नजारा देख लाओ, बोले अब इस बंधन को हम तोड़ दें और अब इनको हम दंड दें। यह सोच करके महाकपि हनुमान जी पर्वताकार होकर के तत्क्षण ही बहुत छोटे हो गए। विचार किया कि बंधन को तोड़ना है तो अपना शरीर बढ़ा लो, मोट और लंबो चौड़ो कर लो, सो बंधन सब टूट गए, रस्सियन के चट्ट चट्ट हो गए, फिर तुरंत छोटो रूप कर लो, अपनो बंधन तोड़ ले और बंधनों को तोड़ करके उनसे मुक्त हो गए। अब जो राक्षसों ने बांधा था उनसे मुक्त हो गए। फिर वे पर्वताकार विशाल शरीर धारण करके घोर गर्जना करने लगे और बड़े वेग से उछल करके वे पर्वत शिखर के समान अत्यंत ऊंचे नगर द्वार पर जा चढ़े। नगर के द्वार पर जाकर के छलांग लगाई और वहां पर बैठ गए। वहां पहुंच करके उन्होंने आसपास की वस्तुओं पर अब दृष्टि डाली। सबसे ऊंचो दरवाजो हतो, वहां पर जाकर के बैठ गए। अब देख रहा है आसपास की छत्तन पे नजारा पूरा। उन्हें द्वार पर रखा हुआ लोहे का एक परिग दिखाई दिया। जिस दरवाजे पर गेट पर खड़े हैं वहां पे एक लोहे का परग नाम का एक अस्त्र रखा है। उन्होंने झपट करके उसे उठा लिया और उसी की मार से वह द्वार रक्षकों को यमलोक पहुंचाने लगे। बोले जितने वह प्रथम द्वार के रक्षक आते भाई परग को उठाओ हनुमान जी ने और धनाधन मारन लागे रे, पसुरियां तोड़न लागे रे।
और पसुड़ियाँ तोड़न लागे रे तो फसूकर डारन लागे रे, और पसूकर फेंकन लागे रे तो धूरा चाटन लागे रे। धुआंधार बैटिंग कर रहा है हनुमान जी उस परख से। राक्षस जो द्वारपाल थे सबको मारने लगे, फिर लंका का निरीक्षण करने लगे। सबको मार दिया, अब लंका का निरीक्षण हनुमान जी करने लगे। उस समय जलती हुई पूंछ की ज्वालाओं से युक्त हनुमान रश्मि जाल सहित भगवान अंशुमाली सदृश प्रतीत होते थे। महाराज कौन होते थे? बोले जब उनकी पूंछ जल रही थी ज्वालाओं जैसी, तो हनुमान रश्मि जाल सहित भगवान अंशुमाली, भगवान अंशुमाली अवतार है, उन्हें जैसे लग रहे थे। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, पराक्रमी हनुमान के सभी मनोरथ सफल हो चुके थे। सभी मनोरथ सफल हो चुके थे। वे अत्यंत उत्साहित थे, प्रसन्न थे। बोले नगर देख लो, छत छत देख लाई, और जो कछु करने तो अब सब कर लो हमने। सो बड़े प्रसन्न थे। और लंका का निरीक्षण करते हुए वे अपने मन में अब विचार करने लगे। हनुमान जी लंका का निरीक्षण कर रहे हैं और विचार करते हैं कि अब मुझे क्या कार्य करना चाहिए जिससे राक्षसों को कष्ट हो। बोले अब हमें ऐसा एक काम करना चाहिए, क्या है अब चलती बरिया है, सही बात है, तो चलत चलत एक ऐसो इनका वो लगाए जहाँ एक टॉपिक, हाँ सही बात, कि इन्हें कष्ट होए। मैं इससे पूर्व रावण को, हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि इतनी तो हानि नुकसान पहुंचा ही चुका हूं। वन को उजाड़ दिया, बड़े बड़े पराक्रमी राक्षस मौत के घाट उतार दिए। हनुमान जी कहते हैं नुकसान तो बहुत कर दिया, और सेनापतियों सहित सेना का एक भाग भी नष्ट कर दिया। बोले सेनापतियों सहित सेना का एक भाग, जितनी सेना थी बस सेना को एक भाग नष्ट कर दो। यानी अगर 20 लाख की सेना आती रावण नो मिनिमम, तो 10 लाख सैनिक खत्म कर दे, और 5000 सेनापति हते तो बोले 2500 सैनिक। बोले जितनी उनके पास सेना आती सबका एक भाग तो अकेले हमने, हनुमान जी कह रहे, नष्ट कर ही दो, बहुत नुकसान कर दो। अब मुझे रावण के किले को और तोड़ना चाहिए। बोले जो नुकसान एक और करें तब कष्ट हो। बोले कौन सा नुकसान? बोले इस रावण के किले को तोड़ना चाहिए। किले के टूटने से हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि मेरा कार्य बहुत कुछ सफल हो जाएगा। अगर हम किले को तोड़ देंगे तो हमारा बहुत सा काम बोले सफल हो जाएगा। यह सोच करके हनुमान जी अपनी जलती हुई पूंछ के सहित लंका के महलों पर भ्रमण करने लगे। अब क्या करने लगे? पूंछ जल रही है, जाटरिया से जाटरिया, जाटरिया से बाटरिया, बाटरिया से बाटरिया, लंका में भ्रमण करने लगे हनुमान जी महाराज। वे राक्षसों के एक घर से दूसरे घर पर होते हुए बगीचों और महलों को देखने लगे। अब एक दूसरे की छत से जाकर बगीचन में पहुंच गए और बगीचों में जो महल थे वो महलों को देखने लगे। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि वे हनुमान निर्भयता पूर्वक घूमते घूमते बड़े वेग से कूदकर प्रहस्त के महल पर जा पहुंचे। बोले ऐसी उनने कूद लगाई, छलांग जंप, के मंत्री प्रहस्त के छत पे पहुंच गए। जिनसे परिचय पूछवा तो रावण ने, भाई मंत्री के छत पे पहुंच गए। उसमें आग लगा करके वे महापार्षव के घर पर कूद पड़े। आग लगा दी मंत्री प्रहस्त के घर पे, और बादशाह उले कहाँ की के घर पे? महापार्षव के घर पे। ये भी एक सेनापति मंत्री थे उनके। उसके मकान को भी अपनी पूंछ की अग्नि से भस्म कर दिया। 2 मंत्री के मकान भवन भस्म। हनुमान जी ने बड़ी नीति अपनाई कि आका निपटाओ पहले, आका तो निपटा ही जाओ। बोले फिर चुटपुटिया रह जे हैं। 2 मंत्रियों के भवन जला दिए और उनके जो सुरक्षा गार्ड थे उनको सबको मार दिया। फिर हनुमान जी ने वज्रदृष्टो, शोक सारण और इंद्रजित, कुंभकर्ण, हस्तमुख, जम्बूमाली, शुमाली, रश्मकेतु, सूर्य शत्रु आदि राक्षसों के महलों को जलाना शुरू कर दिया। अब इनके सब के महल जलाने लगे हनुमान जी। लंकापुरी में केवल विभीषण का घर ही ऐसा बचा, वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, जो हनुमान जी ने नहीं जलाया।
पूरी लंका को भस्म कर दिया हनुमान जी ने। केवल विभीषण महाराज का मकान भवन भवन बचा। बचा दिया हनुमान जी ने। महातेजस्वी हनुमान अब सबों के घरों को लांघते हुए रावण के महल पर आ गए। बोले पूरी लंका को जलाए आए, विभीषण को भवन छोड़े आए। अब कहाँ आ गए? जौन भवन में रावण स्वयं निवास करता था, मंदोदरी निवास करती थी, जिसे राजभवन बोला जाता है। अब राजभवन पर आए हनुमान जी, जो कि नाना प्रकार के रत्नों और मंगलमय सामग्रियों से विभूषित हो रहा था। आहा, कंचन नगरी का राजा का भवन है महाराज, सही बात। साधारण हस्ती थोड़ी है। रावण बहुत शोभायमान था महाराज। उसमें अपनी पूंछ से आग लगाकर वे चारों ओर फैला करके रावण के भवन में आग लगा दी और पूंछ फैलाई और चारों ओर फैला करके वे प्रलय कालीन मेघ के समान घोर गर्जना करने लगे। अबे तक कहूँ नहीं गरजे, अच्छा। पूरी लंका बारिया गिन गिन के भवन, हाँ, लेकिन गरजे कहूँ नहीं। हाँ। रावण के भवन पर जब आगी लगाई तब घोर गर्जना की। अब हनुमान जी ने कह ही रहे थे कि ऐसो काम करके जो है कि ये सारे दुखी हो जाएं। घोर गर्जना करने लगे और वायु के वेग से वह अग्नि कालाग्नि की भांति प्रज्वलित हो उठी। महाराज हवा चल पड़ी। हनुमान जी के पिताजी आ गए, वायुदेव। ऐसी आंधी ले आए, ऐसी आंधी ले आए महाराज कि वह अग्नि अब क्या बन गई? कालाग्नि बन गई, जिससे मोती मणियों से युक्त सोने की खिड़कियां, रतन जड़ित ऊंचे ऊंचे प्रासाद तथा सतमहले भवन फट गए और फटकर भूमि में गिर गए। गिर गए। आगी से महाराज रतन से जड़ित महल बने थे सतखंडा। आग किसी को नहीं छोड़ती है। ऐसी आंधी ले आए हनुमान जी के पिताजी वायुदेव कि सब जल जल के सब धरती पे आ गए। राख कर दो। राख कर दी लंका को। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि राक्षस अपने अपने घरों की आग बुझाने के लिए उधर उधर भागने लगे। सबके घरन में आगी लगी, कोकी की बुझवा ले वे। हाँ, सही। अपने अपने घरन को बुझावे के लाने इधर उधर भागने लगे। सही। वह उत्साहहीन हो गए, उनकी कांति नष्ट हो गई। चारों ओर उनका करुण कंदन सुनाई पड़ने लगा। आग से विफल होकर के उनकी स्त्रियां, राक्षसियों की महाराज, अपने अपने वस्त्रों को लेकर के, बच्चों को लेकर के, छोटे छोटे बच्चा हैं, अपने अपने बच्चों को लेकर के भागने लगी, लंका छोड़ने लगी। कहा कि पूरी लंका में आग लगी महाराज, धूं धूं बढ़ रही और आंधी है तेज। जब मोहल्ला से पिछोरा बा मोहल्ला में गिर रहा हो। बच्चा बच्चियों को महिलाएं लेकर के आज लंका के बाहर भागने लगी। बहुत सी अटारियों के नीचे गिर पड़ी महाराज। बहुत सी तो राक्षसियां अपने बच्चन को लेके अटरियन से नीचे गिर पड़ी। भड़बड़ा गई। हाँ, और राक्षस लोग आग से व्याकुल होकर के कहते थे कि बानर के रूप में साक्षात अग्नि देवता ही आ पहुंचे। सब राक्षस चिल्ला रहे कि ये बंदर नहीं है। बोले कौन है? बोले अग्निदेव हैं। इसमें संदेह नहीं जान पड़ता। बोले अग्निदेव बंदर का रूप धर के आए हैं। जलते हुए मकानों से हीरा, मूंगा, वैदूर्य, मोती और बोले सोना आदि बहुमूल्य वस्तुएं पिघल पिघल करके बही जा रही थी महाराज। इतनी तेज आगी है, सोना, चांदी, हीरा, मोती सब पिघल करके पानी की भांति लंका के गलियारों में बह रही हैं महाराज। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि जैसे भगवान भोले बाबा ने पूर्व काल में त्रिपुर को भस्म कर दिया था, उसी प्रकार बानर प्रवर हनुमान जी ने समूची लंका को जला करके भस्म कर डाला। समस्त नगरी धाए धाए कर जल रही थी। उस अग्नि में हमारा धुआं नाम मात्र को भी नहीं था। का सोना चांदी जल रहा हो, हीरा मोती जल रहा हो, धुआं का है? आगी जल रही। आगी जल रही वह तो सीधी। माल जल रहा। बोले धुआं नाम की चीज नहीं थी, क्योंकि राक्षस रूपी घृत से उसकी तृप्ति हो रही थी। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं अब तो अग्नि ने भयंकर रूप धारण कर लिया महाराज। भयानक लंका जलने लगी, भयानक रूप हो गया अग्नि का। और वह बढ़ते बढ़ते नगर के पर्वत शिखर पर जा पहुंची आगी। अब कहाँ पहुंची?
लंका नगर के बाहर एक पर्वत था, उसके चोटी पर पहुंच गई। अरे लंका बर गई, अब बाग बगीचा बर गए, अब जंगल बर रहे, पर्वत बर रहे। पर्वत की शिखर पर पहुंची, वहां वह भयानक दृष्टि, वहां वह अत्यंत भयानक दृष्टि पड़ने लगी। चारों ओर उसकी लपटें फैल गईं। वायु का सहारा पाकर के यह प्रलयाग्नि चारों ओर फैल गई। महाराज हवा तेज है, चारों तरफ की हवा चल रही, तो चारों तरफ अपना रूप विस्तार बढ़ा लिया अग्नि ने। उसकी ऊंची लपटें मानो स्वर्ग का स्पर्श करना चाहती थी। महाराज शिखर पे बढ़ रही, पर्वत की चोटी पे आगे बढ़ रही, और लंबी लंबी लपटें, तो ऐसा लगता था कि मानो स्वर्ग को छूना चाहती हो या स्पर्श कर रही हो ये अग्नि की लपटें, स्वर्ग लोक को। इतना विशाल रूप बनाया। वाल्मीकि जी कहते हैं यह भयंकर अग्नि करोड़ों सूर्यों के समान प्रज्वलित हो रही थी। जो अग्नि जल रही थी लंका में, ऐसा लगता था कि जैसे करोड़ों सूर्य का प्रकाश हो, करोड़ों सूर्य के प्रकाश की तरह लंका नगरी का प्रकाश था। महाराज अग्नि का धूं धूं जल रही है अग्नि। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं मकानों आदि के फटने से जो धड़ाके होते थे, मकान सतमहला जब फटकते और धरती पर गिरते, तो जो धड़ाके आवाज होते थे वे बिजली की कड़क की भांति होते थे। महाराज बिजली की कड़क को मात मारते थे, ऐसा जान पड़ता था। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि मानो ब्रह्मांड फूट रहा हो। जब सतमहले गिर रहे, अग्नि भयानक जल रही, तो ऐसा लगता था, वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि जैसे ब्रह्मांड फूट फूट करके गिर रहा हो। समस्त लंका को जलती हुई देख करके विकल होकर राक्षस लोग आपस में अब कहने लगे, लंका जल रही है, सब राक्षस विकल हो गए, दुखी हो गए, आपस में कहते हैं कि यह बानर नहीं है, यह देवताओं का राजा वज्रधारी इंद्र है। बोले बंदरा नहीं है, देवताओं का राजा वज्रधारी इंद्र है, या कहीं साक्षात यमराज तो नहीं है। बोले ऐसा लगता है कि यमराज हो सकते हैं। वरुण वायु रुद्र अग्नि कुबेर या चंद्रमा में से ही तो कोई नहीं है, या बानर कदाप नहीं है, या तो साक्षात काल ही है। बोले या जो कौनैया इनमें से तो बोले साक्षात काल है, और बोले काल नहीं है तो बोले साक्षात ब्रह्मा ही बानर के रूप में राक्षस कुल का नाश करने के लिए आए हैं। कौन? बोले ब्रह्मा। अभी विश्वास नहीं है। और हाँ, या बोले ब्रह्मा नहीं है तो बोले विष्णु भगवान ही इस रूप में यहां आए। बोले विष्णु भगवान आए हैं, बोले बानर का रूप धर के। इस प्रकार हाथी घोड़े रथ पशु पक्षी वृक्ष और अनेकों राक्षस सहित लंकापुरी महाराज आज सहसा भस्म हो गई, और वहां के निवासी दीनता पूर्वक विलाप करने लगे। राख हो गई पूरी लंका, कुछ नहीं बचा महाराज लंका में। अब लंका निवासी दुखी होकर के रोने लगे, विलाप करने लगे, और राक्षसों ने भयंकर आर्तनाद किया। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं महावीर परम पराक्रमी हनुमान जी ने उत्तम उत्तम वृक्षों से भरे हुए वन को उजाड़ करके महाबली जो बड़े बड़े राक्षस थे महाबली, बोले उनको भी मार दिया, और उनको मार करके स्वर्णिम भवनों से सुशोभित लंका नगरी को भस्म कर दिया। बोले जो सोने की बनी थी लंका, हर घर बोले सोने से बनो, तो लंका को बोले भस्म करके राख बना दिया। अब मन ही मन भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया हनुमान जी ने। अब अपने मन में भगवान श्री राम को स्मरण करते हैं। तदंतर संपूर्ण देवताओं ने बानर प्रवर हनुमान का स्तुवन किया। अब जितने देवता हैं लंका भर गई। अब देवताओं को कछु जा तसल्ली भाई कि नया कई काम रहेगा, जो तो सब निपटाए आए, सब निपटेगा। बोले अब तो निपटाइए है। तो देवताओं को बड़ी खुशी भाई, सो हनुमान जी की प्रार्थना करी। हनुमान जी के इस कार्य से सभी देवता मुनि गंधर्व नाग और संपूर्ण प्राणी जगत के अत्यंत प्रसन्न हो गए। महाराज बड़ा दुराचारी था रावण। हनुमान जी ऊंचे भवनों की शिखर के नीचे विश्राम लेने के लिए कुछ काल तक बैठ गए, और वहां बैठे हुए वह अत्यंत शोभायमान प्रतीत हो रहे थे।
बहुत अच्छे लग रहे थे, काऊ के छत पे बैठे हैंगे, ऊंचे पे नहीं बैठे, सतखंडा पे, दूसरी तीसरी मंजिल पे बैठे, बड़े अच्छे लग रहे। उन्होंने अपनी पूंछ में लगी हुई अग्नि को समुद्र में शांत किया और लंका दहन के कार्य को देख करके सभी देवता गंधर्व आश्चर्यचकित होकर के अवाक रह गए। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि क्योंकि यह कार्य हनुमान के ही योग था, बोले, और किसी के योग था ही नहीं। तो आज की कथा का समापन, ठीक। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसे कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो दास की। दीनानाथ तो अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान, हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सीता मैया की जय जयकार हो। बोलिए खेरापत सरकार की जय जयकार हो। बोलिए समाधि वाले बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए यमुना मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए पथरी धाम की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शांति शांति शांति, हरिओम शांति शांति शांति। समस्त श्रोता गणों के जीवन में, समस्त भक्तजनों के जीवन में सदा खुशहाली रहे। समस्त भक्तजनों के जीवन की जय जयकार हो। हरिओम शांति शांति शांति।